कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कानून वापस नहीं, उसमें संशोधन होता है। वो काले नहीं है। बोलने वाले राजनेताओं को जरा सुनिए। कानून वापस नहीं होंगे। इधर से बोल लो, उधर से बोल लो। हाँ, कानून वापस नहीं होंगे, चाहे कहीं के भी हो लो आप। हाँ, नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून वापस करो। बातचीत करे, सरकार बातचीत के लिए बार बार कह रही है कि हम तैयार हैं, जाकर करें। और ये इस बात के लिए वाजिद है कि कानून वापस ले, तो कानून वापस नहीं हुआ करते, कानून वापस नहीं हुआ करते, अमेंडमेंट होती है। आज के दिन हर कानून को काला बोल दोगे तो इस देश में कानून तो कभी बनेंगे ही नहीं। मैंने तो आज तक उनको काला कानून नहीं कहा। आप तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में बिल्कुल है। इन नेताओं के बयान प्रधानमंत्री के उस एक ऐलान से किस तरह धाराशायी हो गए, ये बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है। किसानों की धमाकेदार जीत ने इन नेताओं को कहीं का नहीं छोड़ा, या यूं कहें कि अब वो क्या मुंह दिखाएंगे। वो मुंह जिससे कुछ दिन पहले शब्दों के वो तीर निकल रहे थे, जो किसानों की उम्मीदों को सिलसिलेवार तरीके से छलनी कर रहे थे। लेकिन किसानों के संघर्ष के बलबूते समय का ऐसा चक्र घूमा कि नेताओं की भाषा ही बदल गई। और एक वो गतिरोध बना था। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं, उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा, उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है, सराहनीय है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि किसानों के इस लंबे संघर्ष को देखते हुए उनने इस पावन अवसर पर ये निर्णय लिया। जहां एक तरफ हरियाणा में विपक्ष की भूमिका याद रखे जाने योग्य है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के तमाम नेताओं का रवैया और उनके भाषण किसानों को किस तरह से हराने पर उतारू थे, वो भूले नहीं जाएंगे। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काले कानूनों को रद्द करने के लिए की गई वो पुरजोर कोशिशें याद रखे जाने योग्य है। प्रदेश के सभी टोल प्लाजा और चारों सीमाओं पर जहाँ भी किसानों के धरने चल रहे थे, उन धरनों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार हाजिरी दे रहे थे। किसानों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ सरकार से किसानों के लिए इंसाफ मांग रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू से ही किसानों को जिताने के लिए लामबंद नजर आए, लेकिन हुड्डा कहीं न कहीं अभी भी किसानों की इस जीत को अधूरी बता रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार किसानों की अन्य मांगों पर भी अमल करे। जो है आंदोलन जो अब चल रहा है किसान भाइयों का, ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, और शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, भाई इनकी मांग जायज है, हमारा समर्थन है। मैं राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, दिल, दिमाग, तन, मन सब आपके साथ है, आपके उसके साथ। राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन ये अन्नदाता आज दुखी है। मैं कई बार कहा इनकी बात जायज है और आपकी मांगों का मेरा पुरजोर समर्थन है इस बात, और सदैव रहेगा। यही मैं आपसे कहने आया हूँ। बहरहाल बयान बदलने से विचारधारा नहीं बदलती। वो विचारधारा जो काले कानूनों के पक्ष में खड़े उन नेताओं की कुछ समय पहले किसानों के प्रति देखने को मिली। ये सच है कि प्रदेश का किसान एक टाइम का खाना भूल सकता है, लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इन नेताओं को नहीं, जिन्हें आज हर कोई पलटू राम की संज्ञा दे रहा है। हल्ला बोल हरियाणा।